अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन और नाज़रीन अजमईन, बीजेपी का नेता है विजय शाह, जो हैज़ के नापा खून से पैदा होने वाला हरामी औलाद है। कर्नल सोफिया को कहा अपने तकरीर में कि ये आतंकवादी दहशतगर्द की बेटी है। तो सुन रहे कमीने जलील हरामी, किसको आतंकवादी दहशतगर्द बना रहे तू? हाँ, तेरे बाप का हिंदुस्तान है, तेरी अम्मा का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान हमारा है, समझा रे? अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले दो मुल्क दिया मुसलमानों को, एक हिंदुस्तान, एक सऊदी अरब। हिंदुस्तान हमारा है, आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के हैं, हम उनकी औलाद है, समझा रे कमीने? हम दहशतगर्द आतंकी है? अरे जलील हरामी, हमने अपनी जानें दे के, मालो जान की कुर्बानी दे के ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद कराया। किसने तहरीक उठाया आज़ादी की? एक गांव के नवाब साहब ने आज़ादी की तहरीक उठाया और उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। गांव के लोग भी तहरीक शुरू कर दिए, आजू बाजू के जितने लोग थे सब तहरीक शुरू कर दिए। कई लोगों की जानें गई, मुसलमानों की भी गई, हर मज़हब के मानने वालों की भी गई, हिंदुओं की भी गई। लेकिन आज जाना कि जानों की कुर्बानी दे के हमने आज़ाद करा हिंदुस्तान को। क्या समझा रे कमीने? तू क्या है? तेरी हस्ती क्या है रे? हाँ, हम लोग को बोल रहा हिंदुस्तान तेरे बाप का है, तेरी अम्मा का है हिंदुस्तान। क्या समझ के बोला तू? साले हम डरते नहीं, हम मुसलमान हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तुम जैसे कमीनों से नहीं डरते हम। बादशाहों के सामने सीना तान के खड़े रहने वाले हैं हम लोग। तू क्या चीज़ है रे कमीने? तेरी हस्ती क्या है रे विजय शर्मा? तू होगा बीजेपी का नेता, लीडर। ठोकर पे मारते हम तेरी लीडरी को, तेरी नेतागिरी को। क्या समझ रहा तू? क्या समझ के बोला हमारे को? तू दहशतगर्द है, तू हिंदुस्तान का दहशतगर्द है, तू हिंदुस्तान का मुजरिम है, हिंदुस्तान के अवाम का, हिंदुस्तान के कानून का दहशतगर्द मुजरिम है। तुझे जेल में डालना चाहिए हमेशा के लिए। तेरे जैसे अगर नेता रहे तो हिंदुस्तान में जो है फिसाद हो सकता है। तुम लोग जो है नफरत पैदा करने वाले नेताएं हैं, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा करने वाला नेता है। ले तू जलील कमीने, क्या समझ के बोला तू? दहशतगर्दों की बेटी है रे हरामी। हम लोग दहशतगर्दी है इसके नापा खून से पैदा होने वाले हरामी। जो बेअदब गुस्ताख होता है वो हरामी औलाद होता है इसके नापा खून से पैदा होने वाला हरामी औलाद होता है। तो हिंदुस्तान के तमाम बुजुर्गों को, बड़ों को, नौजवानों को, बच्चों को, सबको बोलता अरे कमीने तेरी हस्ती क्या है जलील? सामने रहता चप्पल से मारता तुझे, जूते से मारता तुझे, तेरी औकात दिखाता तुझे। कमीने, क्या समझ के बोला? ये हिंदुस्तान सेकुलरिज्म का हिंदुस्तान है, ये हर हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, ये हर मज़हब के मानने वालों का हिंदुस्तान है। ये तेरे बाप का नहीं है, तेरी अम्मा का नहीं है। ये हिंदुस्तान तमाम हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, चाहे किसी मज़हब के मानने वाले क्यों ना हो। ऐसा बुरा कमीना हरामी है इसके नापाक खून से पैदा होने वाला हरामी औलाद विजय शर्मा, बीजेपी का नेता। हम डरेंगे समझ रहा रे? अरे गधे, अरे जलील, अरे कमीने, हम वो लोग हैं वक्त आने अपने जानों की भी कुर्बानी देते हैं, मुल्क के लिए भी और मज़हब के लिए भी। समझा रहे? तो ये तालीम दी गई इस्लाम में, वक्त आने पे अपने मुल्क के लिए जाने भी कुर्बान करो तुम। और हमने जाने कुर्बान करके मुल्क को आज़ाद कराया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। समझा? अरे कमीने,
है इसके नापाक खून से पैदा होने वाला हरामी औलाद बीजेपी का नेता विजय शर्मा, इस जलील को जेल में डालो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता है, इस जलील को जेल में डालो। इस जलील को, इसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, इसकी अम्मा का हिंदुस्तान नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिंदुस्तान है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिंदुस्तान के बाल को कोई धक्का नहीं लगा सकता। ऐसे नेता हैं, ऐसे हरामी नेता कई आए कई मर गए, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमेशा सेकुलरिज्म पर है और सेकुलरिज्म पर रहेगी। देख, कोर्ट में फैसला होता है तो जज हजरात सेकुलरिज्म पर फैसला करते हैं। ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की इंडिया सेकुलरिज्म है। देख, जज लोग जब फैसला करते हैं तो सेकुलरिज्म पर करते हैं। वो नहीं देखते कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किस मजहब का है, बल्कि वो हिंदुस्तान के बनाए हुए कानून सेकुलरिज्म पर अमल करते हुए फैसला करते हैं। तू क्या चीज़ है रे हरामी, हम लोग को बोल रहा? जानों पे खेल के हम लोगों ने जानों की कुर्बानी दे के मुल्क को आज़ाद करे। साले, आज तू आज़ाद बोल रहा, अपने आज़ाद है तू, नहीं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी करते रहता था तू भी। क्या समझ के बोला रे मुसलमानों को तू? तेरे बाप का हिंदुस्तान है, तेरी अम्मा का हिंदुस्तान है। अरे हिंदुस्तान को अल्लाह ने हमको दिया, मुसलमानों को। हिंदुस्तान शुरू से मुसलमानों का और क़यामत तक मुसलमानों का रहेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का। जलील कमीने, क्या समझ रहा? डर जाऊंगा बोल रहा, डर जाऊंगा समझा रहे? ये बनी हाशम का खून है, समझा रहे? आले नबी औलाद अली का खून है, ये किसी से डरता नहीं। तेरी तो हमारे जूतों के खाक के बराबर भी हैसियत नहीं है तेरी, समझा रहे? हमको बोल रहा तेरी माँ का जलील कमीना नेता, आतंकवादी, दहशतगर्द, हिंदुस्तान का मुजरिम, हिंदुस्तान के कानून का मुजरिम है तू। हमको बोला दहशतगर्दों की बेटी है बोल के सोफिया कर्नल को बोला। अरे कमीने, तू हूँगा दहशत, तू है दहशतगर्द। अगर तू सच्चा हिंदुस्तानी रहता तो कभी ऐसी बात नहीं बोलता हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। तू है दहशतगर्द, तू दहशतगर्दों से मिले हुआ है तू, इसीलिए तू ऐसी बात करा। तू दहशतगर्दी है, तू आतंकी है, तू कमीना है, तू जलील है, तू हैज के नापा खून से पैदा होने वाला हरामी है, तू शैतान है, हिंदुस्तान का तू शैतान है, फिसादी कराने वाला है तू, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कराने वाला है तू, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने वाला तू है रे। आतंकी दहशतगर्द नेता है तू बीजेपी का, विजय शर्मा। अगर बीजेपी वाकई सेकुलरिज्म पे तो इस कमीने को जेल में डालो। आवाज बुलंद करता है और बीजेपी से कहता है, बीजेपी हुकूमत से कहता है, बीजेपी पार्टी से कहता है कि इसको जेल में डालो इस जलील को, वरना बीजेपी को भी समझा जाएगा कि जो है ये भी जो है, बीजेपी को भी समझा जाएगा ये भी जो है बुनियाद परस्त है, सेकुलरिज्म परस्त नहीं है बीजेपी, बुनियाद परस्त समझा जाएगा। इसको जेल में डालो इस कमीने को। अगर वाकई बीजेपी सेकुलरिज्म पर काम करने वाली है, सेकुलरिज्म को मानती है, सेकुलरिज्म पर अमल करती है, तो इस जलील नेता विजय शर्मा को जेल में डालो। आवाज बुलंद करता हूं, इस जलील नेता को जेल में डालो। सामाईन और नाज़रीन अजमईन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस जलील तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। डरो मत, मौत कभी भी आने वाली है।
डर के भी मरेंगे, निडर होके बहादुर बन के आवाज़ बुलंद करके भी मरेंगे। जो आवाज़ बुलंद करके मरता है दुनिया में भी उसकी इज्जत होती है, अल्लाह के पास भी उसकी इज्जत होती है। जो डरफूक बन के गीदड़ की मौत मरता है, ना तो दुनिया में उसकी कोई इज्जत होती है, ना आखिरत में अल्लाह ताला उसको कोई इज्जत देता है। अल्लाह ताला उसी को इज्जत देता है जो हक बात करता है और हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है। साले ज़िंदगी ये नहीं है गधों की तरह खाओ, गधों की तरह काम करो, गधों की तरह सो जाओ, ये ज़िंदगी नहीं है। इंसान की ज़िंदगी एक पावर वाली ज़िंदगी है, विल पावर वाली ज़िंदगी दी है अल्लाह ने। क्या कहा फरिश्तों से, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, इसलिए आदम को पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि आदम हक की आवाज़ बुलंद करने वाला है। आदम तौहीद को बुलंद करने वाला है, आदम तौहीद को कायम करने वाला है। आदम अल्लाह की वहदानियत अल्लाह के वहदानियत की तबलीग करने वाला है, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाने वाला है सारी कायनात में। ये वो आदम को पैदा कर रहा हूँ मैं। फरिश्तों से कहा अल्लाह ने, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, इसलिए तो आदम को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। जलील कमीने हम लोग को बोला, अरे हम वक्त आने पे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करें और करते रहेंगे। तेरे वैसे कमीने कई आए कई मर गए, तेरे वैसे कमीने लीडर कई आए कई मर गए, समझा। अरे जलील नेता शाह क्या नाम है तेरा, विजय शाह नेता शाह क्या नाम है तेरा, तू जो भी है, तेरे से डरने वाला नहीं हूँ मैं। 73 साल है मेरी उम्र, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान में मर जाऊंगा। 42 साल पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, बहरीन के पुलिस मैन था मैं। 3 पट्टी थे मेरे को, चाहता तो बहरीन में रह सकता था, लेकिन मैं हिंदुस्तान को आ गया, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हिंदुस्तान अल्लाह रसूल अल्लाह का पसंदीदा मुल्क है, समझा। रे ये वो हिंदुस्तान है, अल्लाह रसूल अल्लाह का पसंदीदा हिंदुस्तान, समझा। रे आतंकवादी, दहशतगर्द, सेकुलरिज्म कानून का मुजरिम, हिंदुस्तान की आवाम का मुजरिम, हिंदुस्तान का दहशतगर्द आतंकवादी है तू, फिसादी है तू। सामईन नाज़रीन अजमईन, ये वीडियो को इतना शेयर करो इस हरामी तक मेरा वीडियो पहुंच जाए, ये कमीने जलील नेता विजय शाह तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, बनी हाशिम का खून है, ये किसी से नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।